देते हैं? किसका ज्ञान देते हैं? भगवान आते हैं तो किसका ज्ञान देते हैं? कौन सा ग्रंथ सुनाया भगवान ने आके? भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान जिनकी समझ में आया तो क्या हुआ? कथा हुई। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, जिनकी समझ में आया, कितना मजा ले रहे होंगे कथा में। भागवत हुई, कितना आनंद के साथ सुन रहे होंगे भागवत। गोप गोपियां भागे, सही में भागे। शक्लें हैं एक आध की। गोप गोपियां भागे, सही में भागे थे जब भगवान आए थे। हैं जी? भाग के आए या मजबूरी है? थोड़ा सा अपने चेक करो। जब भगवान का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, भगवान इस धरा पे आ चुका है और भगवान ने ये बता दिया कि परिवर्तन सामने है, सृष्टि का परिवर्तन। मना विनाश का ज्ञान भगवान ने पहले क्यों दिया? युक्ति थी या सच्चाई थी? विनाश का ज्ञान क्यों दिया? युक्ति है भगवान की या सच्चाई है? हैं? युक्ति है। युक्ति है, सच्चाई है? कितना आसान है सहना, सच्चाई है। तो इसका मतलब आप मरने वाले हैं। अगर ये सच्चाई है तो मृत्यु सामने दिख रही है? तो युक्ति हुई, सच्चाई कहाँ की हुई? भगवान ने जो ज्ञान दिया है, मृत्यु सामने है। साइंटिस्ट भी बता रहे हैं तुम्हारी मौत सामने है, प्रकृति भी बता रही है, प्रकृति का परिवर्तन भी बता रहा है, सबूत मिल रहे हैं। युक्ति रची क्या भगवान ने? या मौत के समय ही भगवान आया? जहाँ महामृत्यु का समय आ गया था तब भगवान आया, पहले क्यों नहीं आया? महामृत्यु के समय ही भगवान क्यों आया? जी? युग परिवर्तन होना था। एक ही बार कल्प में महामृत्यु होती है, उसके बाद होता है युग परिवर्तन। इसलिए भगवान का गायन है, भगवान का बातें हैं। जब सृष्टि पे विनाश होना होता है, सत्य धर्म की स्थापना करनी होती है, संपूर्ण कलयुग का विनाश कर संपूर्ण सतयुग की स्थापना करना, यह है भगवान का कर्तव्य। जब मनुष्य घोर पापी तमो प्रधान बन जाते हैं, तामसी बन जाते हैं, घर घर में वैशाल्य बन जाता है, भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है, घर घर की कहानी बताते हैं। वाह वाह, ये दुर्गति जब घर घर में हो जाती है तो भगवान आते हैं। इसको है घोर नरक। कहाँ आते हैं भगवान? कहाँ? घोर नरक, नरक नहीं, घोर नरक। किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? अरे घोर नरक में आए, किस लिए आए? कितना आसानी से गए स्वर्ग। कोई जाने के लिए फिर भी तैयार नहीं होता। अरे स्वर्ग है तो जाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? इसलिए युक्ति ही लगती है ना, कोई विनाश विनाश होना नहीं है। ये कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, फालतू है। ये है ठीक है, झांझ मंजीरे यहाँ बैठ के खड़का लो, दूसरे ज्ञान से तो अच्छा है, और दूसरे ज्ञानों से सत्संग थोड़ा सा अच्छा होगा। बाकी अगर सही में स्वर्ग है तो जहाँ मौत दिख रही है, जहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, घर घर में जब दुर्दशाएं दिख रही हैं, वायुमंडल इतने गंदे दिख रहे हैं, फिर भी लिपट के बैठे हैं।
इनकी क्या गति होगी। तो कहेंगे एक आध कोई भागा या भागी, वहीं मर रहे हैं अभी भी। कथाएं सुन लो, देखो भीड़ जाके देखो, भगिनी है ये, है इतनी तामसी बुद्धि हो गई थी इनकी, भगिनी है ये कहेंगे पिछले जन्मों की कोई तपस्या थी, भगवान ने भगाया। क्या है, इनके बस का नहीं है, अभी भी नहीं, अभी भी वैराग नहीं है, अभी भी मजबूरी है। हाँ, भगवान के घर में रहना भी मजबूरी होती है। बार बार कहाँ की याद आती है, वो जो डंक मारने वाले बिच्छू टिंडे, उनकी फिर बार बार याद आती है, फिर वहीं भगते हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे, कितना बढ़िया भगवान को पहचाना, पहचाना भगवान को। अरे कहीं धोखा तो नहीं हो गया, हैं? हैं? धोखा तो नहीं हुआ। इसलिए एकांत में बैठ के चिंतन करो, एकांत में बैठ के। भगवान इस धरा पे आया हुआ है, कितना आनंद ले रहे हैं ये भागवत सुन के, सोचते हैं इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। इनको लगता है कि वो सुनने मात्र से हमारी मुक्ति हो जाएगी। हाँ, माना जो भगे हैं, जो गोपियां भगी थी, उनके चरित्र सुनते हैं, केवल सुनने मात्र से हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा मानते हैं। सोचो, जो गोपियां भगे होंगे तो सोचो अपना कैसा भाग्य भगवान ने चमकाया होगा। संगम युग पे सबसे बड़ा वरदान क्या है? सबसे बड़ा वरदान संगम युग पे सबसे बड़ा वरदान क्या है? जी, इसको मत खोलना। इसके बाद संगम युग पे सबसे बड़ा वरदान क्या है? निर्बंधन जीवन है संगम युग पे सबसे बड़ा वरदान। ये छोटा सा संगम युग है, बंधी हुई आत्मा जैसा भगवान चाहता है वैसा पुरुषार्थ कर सकती है। उसको मालूम है समय का परिवर्तन वो आत्मा देख रही है, भगवान की भविष्यवाणियों सुन चुकी है वो आत्मा। लेकिन अगर जो उसने बंधन पाल लिए हैं तो चाहते हुए भी क्या वो आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकती है? राजा रानी बन सकती है, राजकुमार राजकुमारी बन सकती है? भगवान का ज्ञान मिल गया, परिवर्तन सामने खड़ा है, फिर भी अपना भाग्य कैसा बनाया। ये सबसे बड़ा वरदान है निर्बंधन। संगम युग पे जो निर्बंधन है ये तो बहुत बहुत भाग्यशाली है। और कोई ने अगर अपने बंधन काट दिए तो वो सौभाग्यशाली है। कोई जो निर्बंधन है वो तो आहो भाग्यशाली। और कोई अर्जुन जैसे जो फंसे हुए हैं, जिनको लगता है हमारे बस का नहीं है, और उन्होंने अगर हिम्मत करके इनको लात मार दी तो आहो सौभाग्यशाली। संगम युग का समय अलग से मिलने वाला नहीं है। जो निश्चित समय है वो निश्चित है। अब तो जो भगवान साक्षात्कार करवा रहा है, जिन बच्चों की मन बुद्धि सूक्ष्म है, जो और योग की सूक्ष्मता में जा रहे हैं, उनको कितना करीब से दिखा रहा है भगवान ड्रामा। या उनके लिए भी बहुत दूर है? किनके लिए? किनके लिए? किन की बात हो रही है? अरे जिनकी मन बुद्धि थोड़ी बहुत सूक्ष्म हुई होगी, नहीं हुई होगी, या बट्ठल हैं? हाँ,
अरे सालों से भगवान को याद किया, सालों से भगवान से पवित्रता ही मांगी और कुछ नहीं मांगा। सालों में इतना भी क्या भगवान ने वरदान नहीं दिया होगा कि इनकी मन बुद्धि सूक्ष्म हो, और सूक्ष्म मन बुद्धि से क्या भविष्य के साक्षात्कार किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। योग की सिद्धि मुरलियों में, अव्यक्तवाणी में क्या बताई है? योग की सिद्धि क्या है? हाँ, मरी हुई मक्खी को जिंदा कर देना। मुरलियों में अव्यक्तवाणी में योग की सिद्धि क्या बताई है? नहीं सुनते मुरली? क्या है योग की सिद्धि ज्ञान मार्ग में? किसी को नहीं मालूम? इधर से नहीं खोलना, उधर से जाओ। नहीं कोई बात नहीं, पीछे से रास्ता बना लो थोड़ा सा। क्या है योग की सिद्धि? है जी? जो आने वाली सीन है, जो भविष्य की सीन है, वो आपकी मन बुद्धि में साक्षात्कार होगा। ये है योग की सिद्धि, संकल्प की सिद्धि। जो भविष्य वही संकल्प आएगा, दूसरा कोई संकल्प आ नहीं सकता। भक्ति मार्ग में, सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ सिद्धि मानते हैं कौन सी? अगर उनको बंद आंखें करके बैठ गए, उनको भविष्य के सीन दिख गए, और फलानी डेट 2012 में ऐसा विनाश हो जाएगा, 2018 में ऐसा हो जाए, 2022 में, 2000 में ये हो जाएगा। बंद आंखों के साक्षात्कार, पूरे विश्व में ढिंढोरे पिट जाते हैं। पूरे विश्व में होता कुछ नहीं है। कितनी वैल्यू है उनकी, सोचो। बंद आंखें हो जाती हैं उनकी, साक्षात्कार हो जाते हैं, ऐसे ऐसे विनाश हो जाएगा, डेट तक क्लियर कर देते हैं, ईयर क्लियर कर देते हैं, और पूरे संसार में फैल जाता है। होता कुछ है? कुछ नहीं होता। और यहाँ भगवान के बच्चों को कौन सी सिद्धि मिलती है? मन बुद्धि की सूक्ष्मता। जो आने वाली भविष्य की सीन है, वही उनको संकल्प आता है, दूसरा कोई संकल्प आ नहीं सकता। जितनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, एकाग्रता उसकी बढ़ती जाएगी, यही उसकी सच्चाई है, योग की सिद्धि है कि आने वाली जो सीन है उसके बार बार उसको मन बुद्धि में साक्षात्कार होते हैं। तो मन बुद्धि की जो साक्षात्कार वर्तमान समय भगवान करा रहा है, वो जानने के बाद भी चिकने घड़े, कोई असर नहीं। इतना करीब से भगवान ने जो परिस्थितियां दिखा दी हैं, कितनी करीब हैं परिस्थितियां दुनिया के लिए। हाँ, आज सुबह की मुरली में क्या था डिस्कशन में? जो भी परिस्थितियां हैं भविष्य की, सबसे पहले किनके लिए? हाँ, सबसे पहले बच्चों के लिए, एडवांस बच्चों के लिए। फिर उन परिस्थिति से गुजरती हैं ब्रह्मा कुमारीज। जब ये कुंदन बन जाते हैं उन परिस्थितियों में गुजर के, तब जाके संसार में विनाश बरपा होता है। तो भगवान के बच्चे हैं तो मजबूत होंगे ना दुनिया के हिसाब से, या कमजोर होंगे? हाँ, कमजोर होंगे। मजबूत होंगे तो पहले इनके ऊपर ही लठ पड़ने चाहिए ना, ताकि इनको मालूम तो पड़े ये भगवान के बच्चे हैं, इनके अंदर तो बहुत अच्छा वैराग्य है, इन्होंने बहुत अच्छी तपस्याएं की हैं, ये तो बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं हैं। तो प्रैक्टिकल परिस्थिति होनी चाहिए, या केवल मनसा में? और थोड़ी सी परिस्थिति में हिल जाएं और दूसरों को बताएं ऐसे भूकंप आने वाले हैं, बाढ़ें आने वाली है, विनाश होने वाला है, कोई असर होगा किसी के ऊपर? इसलिए अगर भगवान ने विनाश की सीन दिखाई है तो किस लिए? वो सच्चाई बताई है, ताकि उस सच्चाई को जान के कम से कम तुम्हारे अंदर वैराग आ जाए। अगर समय हाथ से निकल गया तो कुछ बचेगा हाथ में हमारे? कुछ नहीं बचेगा सिवाय पश्चाताप के। बस भगवान ने जो दे दिया, ठीक है, मेरे नसीब में यही था। अरे तुम्हारे से दुर्भाग्यशाली कोई सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो जाना ही नहीं था भगवान को। दुनिया वालों ने जाना है?
दुनिया वालों ने नहीं जाना। वो केवल क्या कहेंगे, दुनिया वाले जब सच्चाई को जाने तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, पश्चाताप के आंसू बहाते हैं, पश्चाताप करते हैं, हमने इनकी बात को नहीं सुना। इन्होंने बहुत बताया हमको, कई बार बताया कि सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है, भगवान इस धरा पे आ चुका है, बार बार इन्होंने बताया, लेकिन हमने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। हमको निश्चय नहीं हो पाया कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि हमने तो सुना था शास्त्रों में तो ऐसा ऐसा कलयुग इतना लाखों वर्ष चलेगा, सृष्टि तो बहुत लंबी चलेगी। ये सब बातों की वजह से हम इनकी बातों को नहीं समझ पाए, हमको नहीं निश्चय हो पाया, तो पश्चाताप होगा। और यहाँ कौन बैठे हैं पश्चाताप करने वाले? या ज्ञानी आत्माएं बैठी हैं। ज्ञानी माना समझदार, ज्ञानी माना जिनको जानकारी मिल गई है, ज्ञान हो गया है, समझ मिल गई है। कौन बैठे हैं? भक्त बैठे हैं, भागवत सुनने वाले। हाँ, कौन बैठे हैं? तुम तो वहां बैठे हो जो कम से कम छाती ठोक के तो बोल सकते हो, जो 60,000 भस्म होने वाले हैं, हम उनसे बाहर हैं। इतना तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? कम से कम 60,000 जो भगवान के बन चुके हैं, भगवान को जान चुके हैं, भविष्य की रूपरेखा जान चुके हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, तो ये भस्म होने वाले हैं 60,000। राजा सगर के पुत्र हैं, भस्मासुर की औलाद। कम से कम हम उनसे तो ऊपर हैं। विचार तो करो। भविष्य की सीन इतनी करीब से, इतनी सुंदर सीन, और अब तो प्रैक्टिकल भी आने लगी है। अभी केवल कल्पना ही नहीं है। हाँ, अभी केवल कल्पनाएं चल रही हैं, कुछ प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। अरे यहाँ कुछ भी अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ। यहाँ भक्त ज्यादा बैठे हैं। हाँ? है? यहाँ प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ क्या? जिस संगठन में बैठे हैं केवल कल्पना ही कल्पना चल रही है क्या? अगर प्रैक्टिकल हो चुका है, प्रैक्टिकल इस धरा पे प्रैक्टिकल माना शरीर सहित आत्मा की मन बुद्धि शरीर में है या अलग है? अरे मन बुद्धि आत्मा शरीर में है या अलग है? तो शरीर में रह के ही आत्मा जो अनुभूति कर रही है, जो सिद्धि मिल चुकी है, थोड़ी बहुत तो मन बुद्धि सूक्ष्म हुई होगी, नहीं हुई होगी? तो ये भविष्य की जो आपको बार बार सीन दिखाई जा रही हैं, जो आने वाली, वो सीन नहीं दिखा रहे तुमको कि विनाश हो जाएगा, भूकंप आ जाएंगे, बाढ़े आ जाएंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो जो होगा सो होगा। तुमको तो भगवान इतना करीब जो नजारा दिखा रहा है, उसके बावजूद भी तुम अपने पांव पे अगर कुल्हाड़ी मारते हो, तुम वहीं पेड़ को पकड़े हुए बैठे हो। कैसे छूटूं है तुम्हारी दुर्गति, कैसे छूटूं? ये भगवान ने बहुत सुंदर गाली दी है, हरामखोर। भगवान का बनने के बाद, भगवान की सच्चाई जानने के बाद बस केवल भक्त बने, केवल गुणगान किया, बस धारण नहीं किया। इनमें और हमारे में क्या अंतर है? ये भीड़ बाहर बैठी है, सुन रही है, कोई अंतर है कोई अंतर? हैं जी? तो हम क्या ज्ञानी? वो भक्त, हम ज्ञानी? तो क्या अंतर है उसमें और हमारे में? कुछ अंतर है। अगर परिवर्तन नहीं है तो भक्तों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भागवत सुनेंगे, घर जाएंगे वैसे के वैसे चिकने घड़े। अगर हम भी वैसी हैं तो क्या हुए? हम भक्त हुए, ज्ञानी हुए। अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर लिया। उनको तो बेचारों को मालूम ही नहीं है। तुमको तो हर चीज इतनी स्पष्ट होती जा रही है, उसके बावजूद भी अगर नहीं कर पा रहे, सोचो। थोड़ा सा तो विचार तो किया करो। भगवान इस धरा पे आ चुका है, भगवान।
उसने सच्चाइयाँ जो है मेरे लिए वो सच्चाइयाँ हैं। जो कुछ भी भगवान का बताया हुआ है वो मात्र मेरे लिए है, संसार के लिए नहीं है। और इस समय किसी के लिए रुकने वाला है? रुकेगा? समय कोई के लिए रुकने वाला नहीं है। समय तो जो श्रेष्ठ भाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, अरे उनको गिफ्ट देते हुए जा रहे समय तो अब प्राप्तियां हो रही हैं। अब तो आप केवल इंतजार नहीं कर रहे, अब तो प्राप्तियां हो रही हैं। उस प्राप्तियों के समय में भी हम केवल देखने वाले बने, केवल दर्शक बने रहें। इसलिए कहते हैं बहुत भाग्यशाली संगम युग पे सबसे ज्यादा भाग्यशाली निर्बंधन। और कोई अपने को बंधन मुक्त कर ले। एक तरफ भगवान, एक तरफ ये गंदा संसार, बिच्छू टिंडन है, काटने वाले हैं, स्वार्थी, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। बहुत सुंदर हैं ये, बहुत सुंदर हैं ये। भगवान का बिच्छू टिंडन है, बिच्छू टिंडन डंक चुके हैं कई बार, ये भी हमने अनुभव किया है। इतने स्वार्थी हैं, इतनी गंदगी भरी है इनके अंदर, गंदगी जिनको आज भी हम अपना मान रहे हैं, फिर भी दुर्गति करवा रहे हैं। एक तरफ भगवान बाहें पसार के बैठा है, अपनी गोद में बिठा के भगवान ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमको भगवान नहीं, हमको तो गंदगी पसंद है। तो कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े ज्ञानी हो गए। कितना दूर है तुम्हारे से समय? अरे समय तुम्हारे से कितना दूर है? हजारों वर्ष पड़े हैं। 22 वर्ष 20 वर्ष पड़े हैं अभी है? अरे संगम युग के 20-22 वर्ष हैं, इतनी दूर है समय। अरे बोलो, कुछ तो बोलो, ऐसे चेहरे क्यों लटक गए? कितना दूर है समय? हाँ, थोड़ी छी, कितनी थोड़ी छी? हाँ, 700 सीढ़ी। अगर तुम 10 साल भी बोलो ना, 10 साल भी, तो भी कोई ज्यादा है क्या? 10 साल का समय भी कोई ज्यादा होता है क्या? 28 तक जो भगवान ने कहा कि पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी, पूरी। ये 16,000 जिनकी भागवत सुन के आनंद ले रहे हैं भक्त, ये संगठित हो जाएंगे एक निश्चित स्थान पे। और इनको संगठन करने की क्या जरूरत है? जहां बैठे हैं वहां बैठ के भगवान को याद नहीं कर सकते ये? क्या जरूरत है इनको एक जगह बांधने की? जहां बैठे हैं घर गृहस्थ में रहते हुए, वहां भगवान को याद नहीं कर सकते क्या? हाँ? क्या जरूरत है? एक ऐसा सुंदर वायुमंडल भगवान इनको देना चाहते हैं, ऐसा सुंदर जहां कोई भी इनके पास खिटपिट ना हो। घर घर में खिटपिट लगी है, घर घर की दुर्गति हो रही है, हर एक के अपने अपने हिसाब किताब, वायुमंडल और गंदे होते जा रहे हैं। भगवान इन सब वायुमंडल से दूर करके इतना सुंदर वायुमंडल देके इनकी मनसा को श्रेष्ठ करके विश्व का परिवर्तन करना चाहता है भगवान। ये भगवान की रूपरेखा है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान के पास धन की कमी है? आज धन से सब कारोबार होते हैं, सब कारोबार। पंडित जी भी कथा करने आएंगे तो पहले धन बताएंगे, इतना धन चाहिए। और इस यज्ञ में धन की कोई वैल्यू नहीं है। और इस यज्ञ में अगर वैल्यू है तो किसकी? किसकी है? मन की। और मन आज किसी के पास नहीं है। मन सबके भटक चुके हैं। सबसे बड़ी वैल्यू है मन की, और सबके भटक चुके हैं। केवल 10-20 सेकंड कोई बैठ के देखे क्या हालत हो जाती है मन की, कहां कहां भाग जाता है मन।
इसलिए इनको भगा के भगवान ने एक सुंदर वायुमंडल दिया इनको, बहुत सुंदर वायुमंडल। उसमें इन सबके मनों को स्थिर किया, 16,000 के मन को स्थिर कर दिया भगवान ने। इतनी पावर दी इनको। इन्होंने इतनी हिम्मत तो जरूर रखी कि जब भगवान को पहचाना, केवल हिम्मत रखी, कदम उठा दिया भगवान की तरफ। भगवान ने इनकी जिम्मेवारी उठाई 16,000 की। इनको संगठित करके इनके मन को अमन बना दिया, जिससे विश्व का परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी शक्ति है एकाग्रता। दुनिया के लिए जो असंभव था, जो भगवान ने संभव करके दिखाया मनोबल के द्वारा, मनसा के बल के द्वारा। वही भागवत चल रही है, वही 16,000 गोपियों की भागवत। इसलिए हम अगर 10 साल भी कहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हैं ये, ज्यादा से ज्यादा। 10 साल ज्यादा होते हैं, लेकिन भगवान ने जो भविष्यवाणी किया उससे ज्यादा से ज्यादा। पूरी राजधानी स्थापन होने के लिए कितने वर्ष? 10 वर्ष। इनमें बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी ही कहेंगे, बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी जिन्होंने अपनी बाजी लगा रखी है। उनका सुंदर समय बाबा ने बताया, 18 में आ रहा है उनका सुंदर समय, जब दुनिया में घोर नरक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इनका सुंदर समय शुरू हो जाएगा। यहीं इस धरा पे चारों तरफ हाहाकार और इनके मन में जय जयकार। अगर ये 2 वर्ष भी अगर देखें, 2 वर्ष के लिए भी अगर हम दुनिया को एक तरफ रख दें, तो कैसा सौदा किया, बहुत नुकसान कर लिया। अरे तुम्हारी आत्मा के साथ तुम्हारा शरीर जाएगा साथ में, बाकियों की तो छोड़ो बात। जो इनको पूंछ के साथ बांध रखा है, इनकी तो बात छोड़ो। तुम्हारा शरीर क्या तुम्हारे साथ जाने वाला है? शरीर भी हमारा अपना नहीं है। ये देहदार, ये मेरे मित्र संबंधी, ये मेरे हैं। अगर 2 साल के लिए मन बुद्धि से अगर इनको लात मार दो तो इनका भी कल्याण हो जाए, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है। क्या क्या वरदान दिया है? हाँ, ऐसे नहीं चलेंगे, इनके ऐसे लठ मारूंगा मैं। तुम्हारी अगर सदगति हो गई तो गुजरातियों को वरदान है, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई, इनका पूरे का पूरा परिवार चलाएंगे। इसलिए अगर तुमने सौदा किया भगवान से, समझदार बन के, ज्ञानी बन के तुमने अगर किनारा कर लिया, तो बहुत बहुत भाग्यशाली, सब कुछ पा लिया। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ पा लिया। और अगर वहीं लिपटे रहे, सब कुछ खो दिया। प्रजा में भी आए, दास दासी बने, झाड़ू पोछे ही लगाए, तो क्या पाया भगवान का बनने के बाद? भगवान मिला तुमको, प्राप्ति क्या की? भगवान ने तो इतना समय, सुंदर समय कहो आज की डेट में, ये भी ज्ञान नहीं दिया कि तुम तो घर वार सब छोड़ के आके भगवान के घर पे आके बैठ जाओ। बोला? कौन सी मेहनत करवाई एक? अरे तुम घर गृहस्थ में जो रह रहे हो, कोई बंधन है, तो उनको भी कौन सी मेहनत करवा रहा है एक? है? कौन सी? कोई मेहनत नहीं करवा रहा, केवल याद की मेहनत करवा रहे हैं। अगर तुम्हारे कोई बंधन है, जो निर्बंधन है, वो तो बहुत बहुत भाग्यशाली। और जिन्होंने निर्बंधन होने के लिए
कदम उठा लिया तो वो तो बहुत, आपने सोचो, जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य इकट्ठा कर लिया। फिर भी कोई कोई ऐसे हैं जिनके बंधन ऐसे हैं कि उनको जिम्मेवारी निभानी ही होती है, और उस जिम्मेवारी से भागने का ज्ञान भी भगवान ने नहीं दिया। कहीं कहीं ऐसा होता है, तो उनके लिए कौन सी रेस करवाई? सबको एक ही रेस करवाई, मन मनाभव। अपने मन को इससे निकाल लो। भले ही तुम घर गृहस्थ में रह रहे हो, अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे हो, लेकिन वो सब जिम्मेवारी संभालते हुए तुम मुझे याद करो। मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? हैं? क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। हैं? बस इतनी जल्दी नैनो भी बैठ जाओ, खाली पड़े हैं नैन मेरे। हाँ, क्या करूंगा मैं? हैं जी? तुमको निर्बंधन बना दूंगा। ये तुम्हारे बंधन हैं, तुमको लग रहा है कि मेरी मजबूरी है ये बंधन, और बंधनों में रह के अगर तुमने मेहनत की तो तुमको निर्बंधन कर दूंगा। ये भगवान की जिम्मेवारी है, क्योंकि बिना निर्बंधन हुए वो सिद्धि हासिल हो नहीं सकती जिस सिद्धि से हम पावन बनते हैं। ध्यान रखना, यह भी भक्ति मार्ग की याद है जो हमारे पास है। जो सिद्धि हमको हासिल होनी है, जिस सिद्धि से आत्मा का परिवर्तन होगा, जिसको बाबा ज्वाला स्वरूप अवस्था कहते हैं, निसंकल्प अवस्था कहते हैं, वो भक्ति मार्ग की याद से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए तुम बंधन में हो तो आगे चल के बाबा तुमको निर्बंधन जरूर कर देंगे। लेकिन आज ये जो समय हमारे हाथ में है, ये 2 साल इस समय की बात होती है कि 18 तक का जो बाबा ने दिया है, समय जो हमको दिया है, उसमें जितनी मेहनत कर लें, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। है कोई बिजनेस? जितनी कमाई अभी ये 2 साल के अंदर, केवल मन बुद्धि की कमाई है या स्थूल में भी है ये? हाँ, स्थूल में कैसे? बाबा का सब धंधों में है नुकसान। हैं जी? हैं? स्थूल में तो सब कुछ लादेन बन जाता है, और तुम्हारे पास कुछ रहने देता है? लादेन बनता नहीं बनता? हैं? स्थूल में कैसे? कहाँ? हैं जी? स्वर्ग में स्थूल के सुख मिलेंगे? महल सामने खड़े। यहाँ भी ये सीन आने वाली है। भगवान का ऐसा चमत्कार भी होगा, जहां तुम हो, तुम्हारे पड़ोसियों की भी तुम्हारी वजह से रक्षा होने वाली है। अभी तो तुम्हारे ऊपर उंगली उठती है, भगवान के बने हैं तो इनकी ये दुर्गति क्यों? और हम खुद भी कहते हैं, अरे हम भगवान के बने हैं तो हमारी ये दुर्गति क्यों? और आगे चल के हम अपनी तो छोड़ो, हमारे पड़ोसियों का भी उद्धार करेंगे, उनकी भी सुरक्षा कर देंगे। ऐसे चमत्कार भी होंगे। ऐसा नेपाल में भी हुआ जब भूकंप आया। क्या इशारा दिया बाबा ने? भगवान का जो घर था वो गिरा, साइड का घर गिरा नहीं गिरा? सबके लिए नहीं, बाकी तो मलबई बनने हैं, लेकिन जो श्रीमत पे चलने वाले हैं, जो भगवान को सब कुछ मान के चल रहे हैं, अगर वो यज्ञ में नहीं है कारने, तो वहाँ उनकी सुरक्षा तो छोड़ो, उनके जो सहयोगी साथ में हैं, जो हाँ में हाँ तो कम से कम मिलाते हैं, उनकी भी सुरक्षा भगवान करता है। ये भी चमत्कार होने वाले हैं। अभी तो चमत्कार कुछ शुरू ही नहीं हुए, और चमत्कार को ही सलाम होता है। बिना चमत्कार को कोई सलूट मारता है? बिना चमत्कार में संसार में प्रत्यक्षता हो जाएगी? हाँ, ये भागवत ऐसे ही चलती रहेगी अगर चमत्कार नहीं शुरू हुए। इसलिए भगवान ने खास बोला है कि मैं तो गुप्त रहा, लेकिन बच्चों को गुप्त रखूंगा नहीं।
प्रैक्टिकल सिद्धियां बच्चों को जो भगवान देता है वो भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए, क्योंकि भगवान स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करता, लेकिन बच्चों को जो सिद्धियां देता है वो सिद्धियों से भगवान को संसार में प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए दुनिया को चमत्कार चाहिए तो चमत्कार भी दिखेगा। वो तो चमत्कार तब दिखे जब सबकी सिद्धियां कैसी हो जाएंगी, बट्ठल, किसी के पास कोई भी सिद्धि नहीं रहेगी संसार में, तब भगवान के बच्चों की सिद्धियां, उनसे चमत्कार शुरू होते हैं। थोड़े से समय में कितनी बड़ी प्राप्ति है, फिर भी हमको कितना सोचना पड़ता है, बाप रे बाप। जहां डंक मार रहे हैं, डंक, घर घर की दुर्दशा बताई, वैशाल्य बताई भगवान ने, नरक लगा पड़ा है, फिर भी चिपटे हुए हैं, ये ना छूटे, बस भगवान भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मरो, भगवान भी मिल जाए और ये भी ना छूटे। हाँ, बहुत अच्छी सदगति है तुम्हारी। इसलिए कहे भक्त, ज्ञानी नहीं। इसलिए कहा ये पाँव पाँव हो रहा है ना, इसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है, अगर परिवर्तन नहीं है तो। इसलिए तो अब तो ये भी नहीं कह रहे, बार बार ये कह रहे हैं अब तो समय बहुत करीब है, अगर 2 साल के लिए भी अगर बाजी लगा दे तो सब कुछ पा लिया। और अभी तो 15 दिन के बाद क्या आ रहा है बताओ, अब तो दिनों की बात होती है, 2 साल तो बहुत दूर हो गए। अब तो दिनों की बात होती है, और इससे पहले कौन से दिन की बात होती थी? हैं? 14 नवंबर 2016 फोकट निकल गया है, फोकट ही निकल गया क्या? अब तो दिनों की बात होती है। उसके बाद 15 अगस्त जन्माष्टमी की बात होती है। अब तो जो भी दिन आ रहा है उसके प्रूफ भी मिलते जा रहे हैं, सबूत भी मिल रहे हैं। केवल भक्ति मार्ग की कल्पना ही नहीं है, ये सबूत भगवान क्यों दे रहा है, ये दिन के इशारे क्यों दे रहा है? ताकि हमारा उमंग उत्साह बढ़े कि अब तो हम बहुत तेजी से, जो हथेली पे स्वर्ग दिख रहा है उस तरफ हमारी दौड़, तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़े। इसलिए भगवान इतने नजदीक साक्षात्कार करवा रहा है और सबूत दे रहा है। ये समाचार सुनने के बाद भी, इतने करीब के समाचार सुनने के बाद भी पुरुषार्थ ना हो तो, मुरली में क्या बोला है? वो तो पश्चाताप के आंसू तुम्हारे लिए हैं, खून के आंसू। यहाँ भी भागवत है, भागवत सच्ची वो है, ये है हा? ये गुप्त पुरुषार्थी, ये हैं गोपियां। भगवान जब इस धरा पे आया था तो उसने जो जानकारी दी कि बच्चे ये सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, विनाश होने वाला है, अब नई दुनिया में तुमको ले चलने के लिए मैं आया हूं। गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं की बुद्धि में ये बात घर कर गई, भगवान इस धरा पे आ चुका है, हमको भगवान के साथ नई दुनिया में जाना है। उन्होंने बाजी लगाई है, किसी की परवाह नहीं की, कोई जिम्मेवारी नहीं देखी उन्होंने। एक तरफ भगवान को रखा, एक तरफ संसार को रखा। 16,000 निकली गोपियां, जिनका इतना मजा ले रहे हैं। सुनने से उनको लग रहा है हमारी मुक्ति हो जाएगी। कितनी भाग्यशाली वो आत्माएं होंगी। वर्तमान समय उन्हीं आत्माओं को भगवान पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। 4.5 लाख को पढ़ाई की जरूरत नहीं है। 4.5 लाख आत्माओं को पढ़ाई की जरूरत है नहीं। 16,000 की रचना है, मेहनत है तो 16,000 के लिए, 4.5 लाख के लिए। इसलिए बार बार यही कहते हैं कि एकांत में बैठ के अमृत वेले इस बातों को रिपीट किया करो, उनको दोहराया करो, थोड़ा ताजगी आ जाए। क्लास होती है थोड़ी देर के लिए,
आया वैराग्य, शमशानी वैराग, चिकने घड़े, शमशानी वैराग ही कहेंगे। अगर उस बात का रियलाइजेशन लंबे समय तक नहीं होता, कोई सच्चाई मन में घर कर जाती है, कुछ घंटों के बाद या 1-2 दिन के बाद फिर वैसे का वैसा, तो क्या कहेंगे उसका तुमने मंथन किया? बिना मंथन के क्या मक्खन निकलता है? उस सच्चाई को बार बार घोटना पड़ता है, उसको रिपीट करना पड़ता है स्वयं के लिए, भाषण करने के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं होता, खुद के लिए बार बार रिपीट करना होता, ताकि वो ताजगी बनी रहे। वो ताजगी बनी रहती है तो हमारा पुरुषार्थ एक रस हो जाता है। यहाँ पुरुषार्थ एक रस हो गया तो हमने सब कुछ पा लिया। बहुत अजीब लगता है, इतना 500-700 करोड़ आत्माओं में इतनी साधारण आत्माएं ये दावा कर रही हैं कि हमको भगवान मिला। लोग कहते हैं ये पागल हो गए। क्या कहते हैं लोग? पर इन्हीं को भगवान मिला। ये महात्मा, ये पंडित, बड़े बड़े कथाकार, इतनी तपस्याएं की हैं इन्होंने, इनको भगवान नहीं मिला। अरे इनको भगवान मिला है। बोले शक्ल तो देखो। आप लोगों को लगता है आपको भगवान मिला है? वही बात, कहीं धोखा तो नहीं हो गया? पंडित जी बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं, एकदम मुग्ध कर देते हैं। यहाँ भी कथाएं सुनाई जा रही हैं, ये भी तो कथा ही हैं। थोड़ा चेक तो कर लो, कहीं धोखा तो नहीं हो गया, सही में भगवान मिला है? सच्ची कथाएं हैं, सच्ची कथाएं हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर बुद्धि में ये बात अच्छे से घर कर चुकी है कि भगवान ने हमको वो अनुभूति करा दी है, भले ही मन बुद्धि की भी अनुभूति होती है, ऐसा नहीं कि बंद आंखों की अनुभूति होती हैं। हमने बंद आंखें की, स्वप्न में कोई दृश्य देख लिए और खुशी छा जाती है, वो अल्पकाल की होते हैं। लेकिन मन बुद्धि के जो साक्षात्कार होते हैं, ये होते हैं सदा काल के लिए। इसलिए भक्ति मार्ग के साक्षात्कार की कभी भगवान ने कोई वैल्यू यहाँ नहीं है। कितने बड़े से बड़े तुमको साक्षात्कार बंद आंखों के हो जाए, कोई यहाँ पे उसको तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन जो मन बुद्धि के साक्षात्कार हैं, जो तुम चिंतन के द्वारा भविष्य के जो साक्षात्कार करते हो, ये है यथार्थ, ये है ज्ञानी तो आत्मा है। लास्ट में यही कहेंगे, फैसला तुम्हारे हाथ। भगवान ने समाचार सुनाया, हमने समाचार सुना। समाचार सुना केवल दूसरों को सुनाने के लिए है? यहाँ तो ये भी नहीं दिया जाता कि दूसरों को सुनाओ जाके समाचार। ये समाचार केवल मात्र स्वयं के लिए। इसलिए सुंदर सुंदर समाचार भगवान कैसेट्स में अभी जो सुना रहा है। अभी जो शिवरात्रि हमारे सामने खड़ी है, गुड़ी पड़वा उसके 1 महीना के बाद, गैप है 1 महीने का। ऐसा क्यों? साथ में पड़ जानी चाहिए ना। कितना बढ़िया हो जाए। शिवरात्रि और गुड़ी पड़वा एक साथ पड़ जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। 1 महीने का गैप हो जाता है लगभग। यहाँ भी तो कोई हिसाब किताब होगा ना। क्या है शिवरात्रि पे? क्या है हैं जी? शिवरात्रि पे घंटियां बजाएंगे। शिव जयंती, ओ सॉरी, शिव जयंती पे क्या है? ज्ञान सूर्य प्रगटा। कहते हैं अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य है, सूर्य। और 1 महीने के बाद नवरात्रि। नवरात्रि किन से संबंधित? सूर्य से, चंद्र से? चंद्र से संबंधित है। ये ज्ञान सूर्य प्रगटा। उसके बाद गुड़ी पड़वाना, नया वर्ष तब शुरू होगा। ये शिवरात्रि शिव जयंती से नहीं, ये ध्यान रखना।
भगवान जब आते हैं तो नई दुनिया नहीं आती। कब आती है? जब नई दुनिया में हम जाते हैं। बोलते तो हैं धक से स्थापन कर देते हैं, लेकिन जब माँ शक्ति या उसकी शक्तियां जो उनका पूजन दिखाया है, कहेंगे 111, तो ज्यादा वैल्यूबल गुड़ी पड़वा है या शिवरात्रि है? शिव जयंती क्या है वैल्यूबल? है जी? और प्रैक्टिकल क्या हुआ? प्रैक्टिकल शिव जयंती हुई या गुड़ी पड़वा हुआ? शिव जयंती प्रैक्टिकल कहाँ हुई? अरे भगवान तो दिखता ही नहीं, मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम पड़ता है तो उसको प्रैक्टिकल कहेंगे? प्रैक्टिकल जब वो जिनको वर्षा दे दिया वो है प्रैक्टिकल, उससे भगवान प्रत्यक्ष होता है। अरे जब आप भगवान ने जिन बच्चों को पावन बना दिया, जिन बच्चों को अच्छे अच्छे अनुभूतियां करवा के आगे बढ़ा दिए, तब भगवान प्रत्यक्ष हुआ। उनके अनुभव से भगवान प्रत्यक्ष हुआ, उसके आने से भगवान प्रत्यक्ष नहीं हुआ। शिव जयंती मनाते जरूर हैं, शिव का जन्म, लेकिन जब बच्चे नई दुनिया में जाते हैं तब भगवान प्रत्यक्ष होता है। इससे ज्यादा वैल्यूबल क्या? शिव जयंती या गुड़ी पड़वा? हैं जी? गुड़ी पड़वा ज्यादा वैल्यूबल। तो इसलिए 15 दिन में जो हमको इंतजार है, क्या इंतजार है? हैं जी? शिव जयंती का इंतजार है। क्या हो जाएगा शिव जयंती पे? हैं जी? वो तो बाद में आएगा, पहले शिव जयंती पे क्या है? हैं जी? आत्मा प्रवेश करवानी है? हैं? अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे अकेले? 2-4 अव्यक्त आत्माएं आ जाए तो बढ़िया उड़ेंगे, ऐसा है? हाँ, जो ये 3 महीने में जो पिंड तैयार होने जा रहा है 14 नवंबर से लेकर शिवरात्रि तक, उस पिंड में वो निराकार शिव प्रवेश करेगा। आत्माओं का बाप प्रवेश करेगा। तब कहेंगे तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। पिता की पालना तो ली, लेकिन माँ भी चाहिए। इसलिए जो पिंड तैयार कर रहे हैं आप 3 महीने में, शिव जयंती पे कहेंगे कि शिव की प्रवेशता होने के बाद फिर 6 महीने के बाद भारत माता का आजादी दिवस, और साथ साथ गोद में बच्चा, कृष्ण बच्चा, जन्माष्टमी और 15 अगस्त एक साथ पढ़ेंगे। ये है उसके रिजल्ट। ये इकलौता समाचार है? या सर्वव्यापी है? इकलौता समाचार है? सर्वव्यापी है समाचार? सर्वव्यापी समाचार तो ये है, 15 अगस्त आएगी, जन्माष्टमी आएगी, 98 में भी आई थी, अब भी आएगी। कोई बहुत सुंदर और बहुत सुखद घटना नहीं कहेंगे, सीन सामने आने वाली एडवांस पार्टी को मालूम है, पूरी एडवांस पार्टी को। और ब्रह्मा कुमारी भी इंतजार कर रही हैं कि 98 में भी 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक साथ पड़ी थी। उसके बाद अभी फिर पड़ रही है, तो उनको इंतजार है कि वहां अगर स्वर्ग अधूरा था वहां पे, अब ये स्वर्ग का संपूर्ण स्वरूप है। इसके बाद भी कोई संशय हो तो फिर भी बाजी नहीं लगा पा रहे। फिर भी फंसे हैं। बताओ कितना अजीब ड्रामा है। कितना अजीब ड्रामा है। इतना सब कुछ समाचार, सब कुछ हथेली पे, फंसे हैं, लेकिन मन में अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मन में अनुभव की ही हमारी रेस है। मन में अनुभव के लिए आप जो 1 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, जो मर्यादा का पालन करते हैं, यही हमारी रेस है। बस इस रेस में कोई बीच में ब्रेक ना आए। ये रेस हमारी लगातार चलती रहे। इसमें जो छोटी मोटी बाधाएं आती हैं, हिसाब किताब आते हैं, मनसा के भी आते हैं, शारीरिक भी आते हैं, जो घर गृहस्थ में है उनके पास और भी छोटी छोटी परिस्थितियां हैं,
लेकिन इसलिए भगवान ने तुम्हारा केवल मन मांगा है, मन, मेरे को मन दे दो। तन तो तुम्हारा अगर फंसा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन मन दे दो। मन को कोई नहीं बांध सकता, बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। अगर हम चाहें तो हमारे मन को कोई नहीं बांध सकता। इसलिए मन मनाभव से ही स्वर्ग आ रहा है। इसके हमारे तो बहुत नज़दीक बहुत अच्छी न्यूज़ हैं और वो भी प्रैक्टिकल हैं। बस ये है, इनको रिपीट करके हम अपना पुरुषार्थ लगातार बढ़ाएं। कम से कम पुरुषार्थ रुके नहीं। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज की डेट में बहुत अच्छी मेहनत है आप लोगों की। अभी जो आप लोगों ने वायुमंडल बाबा आपको दे रहा है कुटिया पे, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। आगे और अच्छे से अच्छा होने वाला है। ये आपकी हिम्मत कहेंगे, हिम्मत रख के हमने भी तो हिम्मत रखी। हमने हिम्मत रखी, हम बाप के बने, तो बाप ने हमको बहुत सुंदर वायुमंडल दिया, आगे और सुंदर मिलेगा। लेकिन फिर भी रेस तो है। उस रेस में हम कितना हिम्मत रखते हैं उतनी भगवान की मदद मिलती है। ओम शांति।